नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता भी है, बोलने का कोई ज़रूरी नहीं कि रेलवे और एसएससी का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल 2020 में ही पूछा गया प्रश्न है। कैसे किस प्रकार से बनाते हैं, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन ये हमारा रूट वाला भी सोचे क्वेश्चन आप लोगों को करवा ही देते हैं। और भी जो क्वेश्चन करवा चुके उस टाइप का भी क्वेश्चन आते रहेगा, क्योंकि जो भी सेट में क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को हम करवाने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए एसएससी का क्वेश्चन था, ये देखिए रेलवे आरपीएफ एसआई में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो किस प्रकार से बनाएंगे अनुपात, क्या जोड़ना है क्या घटाना है, किस प्रकार से हम लोग इसको ऑप्शन से गो थ्रू ऑप्शन कैसे बना सकते हैं, तो वो सभी तरीका आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग बिल्कुल देखा करें, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये भी देखिए रेल ड्राइवर का पूछा गया प्रश्न है 2018 में ही, और इसका कैसे करेंगे, कैसे दर्शाया जा सकता है, कि किस प्रकार से इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कुछ और भी बन सकता है, वो सभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। ये भी देखिए रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन है, 2018 में ही पूछा गया प्रश्न, ठीक है। रेल ड्राइवर का क्वेश्चन है और 2018 में पूछा गया है, मतलब इससे पिछला बार तो यही क्वेश्चन आया था, 18 का ही है। तो कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से बनाना है, वो सभी आप लोग देखिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिएगा पहला क्वेश्चन, और आप लोग को मेरे चैनल पे मिलता है सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। तो अब हमको देखिए क्या करना है, अंडर रूट। अच्छा जब भी हम मान निकालते थे तो x + 1/x का मान कुछ भी दिया रहे तो आप लोग को बोल दे x² + 1/x², तो ये भी निकाल लेते थे, ठीक है। ये भी क्या करते थे, निकाल लेते थे। या फिर आप लोग को बोल दे कि x³ + 1/x³, तो ये भी निकाल लेते थे। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं था, ऐसा आप बिल्कुल निकाले होंगे। हमारे चैनल पर रहते तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा करवा चुके हैं। या फिर यहाँ से भी क्या बताया, x² वाला अगर आप लोग चाहे तो वो भी निकाले ही होंगे। क्या x² + अभी आजा x² + 1/x² का मान ये भी निकाले होंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या यहाँ पे रूट से आना है क्यूब में, तो क्या प्रोसेस होगा, क्या पैटर्न होगा, वो सभी देखते हैं। अच्छा यहाँ से अगर हमको यहाँ आना है स्क्वायर वाला में, तो क्या करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला आप लोग को पता है, p² दोनों जगह प्लस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा -2। अगर मानिए इस दोनों को देखते हैं, इस दोनों को क्यूब वाला क्यूब में आना है तो क्या करते हैं p³ - 3p। ये हमारा पैटर्न होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, अगर यहाँ पे एक है तो पहले उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर निकलता है, ठीक है। अगर उसका क्यूब करेंगे तो क्यूब निकलेगा। लेकिन यहाँ पे एक नहीं है, क्या है, 1/2 है। रूट का मतलब 1/2 होता है, या फिर उस देखे तो रूट है, रूट का तो मतलब 1/2 होता है। तो यहाँ पे क्या है, x पे पावर 1/2 है, 1/2 को ही रूट बोलते हैं ना, तो 1/2 को ही क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। इतना में किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर रूट होता है मान, तो उसका स्क्वायर करके हम क्या निकाल सकते हैं, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा, तो हम इसका स्क्वायर करके क्या निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर करके x + 1/x का मान निकाल सकते हैं। जब ये मान निकल जाएगा तो जो भी बोलेगा वो सभी मान हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला पे बैठा के। तो इसको कर लेते हैं छोटा और इसको कर लेते हैं पतला, जिससे दिखे, और नीचे में कर लेते हैं शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ से मान जो दिया है रूट वाला को उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग को जो पता है x + 1/√x का जो मान है वो 3 के बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अगर ये मान हमको 3 दिया हुआ है और हमको पहले स्क्वायर करके रूट हटाना है, उसका रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उसका स्क्वायर 1/1/x, x + 1/x, इसका स्क्वायर यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसका स्क्वायर में 2 घटा देंगे तो 9 में 2 गया 7 आ गया। अब हमको अब जो भी बोले वो निकाल लेंगे। तो हमको क्वेश्चन में क्यूब निकालने बोला है, तो यहाँ से क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी मान है उसका क्यूब करके उसका 3 गुना घटा देंगे, यही पैटर्न में बैठाएंगे ना। तो चलिए अब इसको मिटा लेते, अब आजा नहीं मिटाते हैं, मिटा तो लेंगे, इस मान को हमको थोड़ा ज़रूरी है। भाई तुम क्या इतना मेहनत करके लिखना, इस मान को इस मान का जरूरी है, इसको हम यहाँ पे चिपका लिए, और बाकी बात का जरूरी नहीं, हटा दो। कैसे निकलेगा ये मान, इसका क्यूब कर लेंगे, तो 7 का क्यूब 7 × 7 = 49 = 343, ठीक है। दोनों जगह माइनस, दोनों जगह प्लस है तो माइनस का चिन्ह दे, क्या करेंगे, इसका 3 गुना घटा देंगे, तो मतलब 7 × 21। जब 21 घटाएंगे 343 में तो 322 आ जाएगा। तो इस अगर 3 मान है तो इसका जो मान आ जाएगा वो हमारा 322 आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में ही 322 है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग बिल्कुल देखना ना भूला करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, अब अच्छा क्वेश्चन नंबर 2
दो धनात्मक पूर्णांक का अनुपात 3:4 है। दो को धनात्मक पूर्णांक है जिसका कि अनुपात दिया है 3:4। तो मान लेते हैं एक धनात्मक पूर्णांक ए है, दूसरा बी है, जिसका कि अनुपात हमारा जो है वो 3:4। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा दिया हुआ है कि दो को धनात्मक पूर्णांक ए और बी जो भी है उसका 3:4 है। ठीक है, आगे क्या बोला है, तो उससे पहले हम इसको करते हैं, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। आगे बोला है उनका योगफल 70 है। ठीक है, उनका जो योगफल है वो 70 है। अच्छा, जब उनका और आगे बोला है प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 आ जाए। अच्छा, 70 रहे योगफल या कुछ भी रहे, उसको अगर छोड़ भी दे, ठीक है, या फिर अगर मान हो तो मान निकाल भी लेंगे, तो बड़ा इशू तो नहीं है ना। तो मान कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या जोड़ेंगे वो हटाते हैं, पहले इसका मान ही निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे तो देखिएगा। अच्छा, अनुपात में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, अनुपात में दोनों को जोड़ेंगे हम तो 4 3 कितना आएगा 7। अनुपात में जोड़े तो 7 आया, लेकिन एक्चुअल में जोड़ने से कितना बोल रहा है 70, योगफल 70 दिया है तो एक्चुअल में 70 दिया है, मतलब एक्चुअल में कितना गुना ज़्यादा दिया है, एक्चुअल में जो है वो 10 गुना ज़्यादा दिया है। मतलब बोल सकते हैं एक अनुपात का मान 10, मतलब 10 गुना ज़्यादा। तो ए का भी मान कितना एक्चुअल में हो जाएगा 30 हो जाएगा, और बी का भी मान एक्चुअल में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी आप लोगों को नहीं हुआ होगा, इतना उम्मीद करके चलते हैं। अब बोलता है इसमें क्या जोड़ें, कौन सी संख्या जोड़ें जो अनुपात जो आ जाए वो 5:6 आ जाए। क्या इसमें जोड़ दे, दोनों संख्या में, दोनों में ऐसा क्या जोड़ दे कि 5:6 हो जाए। तो क्या जोड़े, तो कहाँ से, अच्छा जो भी जोड़ना हो, जोड़ने बोला है तो कोई भी वही ऑप्शन होगा, किसी ना किसी एगो जो भी जोड़ेंगे। तो हम मान लेते हैं ऑप्शन को ही जोड़ के देखते हैं। पहला अगर 10 जोड़ के देखते हैं तो क्या होता है, 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 10 अगर जोड़ देते हैं तो ये हमारा 50 हो जाएगा। तो क्या 5:6 पूरेगा, तो हमको दिख रहा है कि 4:5 रह जाएगा, 5:6 नहीं पूरेगा, तो ये संख्या हमारा पहले ही गलत हो गया। अगर 20 जोड़ के देखते हैं तो 20 जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 20 जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा, काटेंगे तो 5:6 आ गया ना। तो कितना जोड़ने से देखिए 5 अनुपात आ गया, ये 6 अनुपात आ गया, कितना 20 जोड़ने, तो 20 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 20। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा है दूसरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर किसी का मन करे 30 और 40 में कोई और भी ऑप्शन आ सकता है, देख लेते हैं, देख लीजिए। 30 जोड़ेंगे तो ये हमारा 90 हो जाएगा, 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये वाला 60 हो जाएगा। इसमें 30 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। तो अनुपात कितना आ गया 6:7, अनुपात तो 5:6 होना चाहिए। दूसरा भी चीज़ अगर देखना है, 40 जोड़ के देखना है तो 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, इसमें 40 जोड़ेंगे 40 तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अभी भी अनुपात 1:2 आ गया, तो 5:6 पुराना था। तो आप लोग देखेंगे कि कौन से मान रखने से हमारा 5:6 पूरा, तो वही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि ALP में पूछा गया है। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी हम लोग को करना है और आसान से आसान, और डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। आप लोग बिल्कुल देखना ना भूला करें। और सभी क्वेश्चन हमारा ट्रिक्स पे आधारित रहता है। ठीक है, कितने बजे आता है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जो भी हमारा दिया हुआ है। क्या है, 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है। 1:5 का मतलब है क्या, 1/5। 1:5 का मतलब तो ये ना कि 1/5 कितना, 1/5, 1:5 का मतलब इसको दशमलव में लिखना है तो लिख देते हैं दशमलव में, कोई बड़ा बात तो नहीं लिखना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 देंगे तो 0, तो 5 दूना 10, कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 2 बार में। तो इसको दशमलव में दर्शाएंगे तो 0.2 आएगा, जो कि हमारा दूसरा बी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा। लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल के टोकनों का हरे के टोकनों के साथ अनुपात, मतलब 3 गो है इसमें। लाल टोकन, कलर दूसरा कलर ले लेते हैं। कौन कौन है इसमें, लाल टोकन है तो लाल को रेड लिख लेते हैं, आर से लिख लेते हैं। और कौन है, हरा है तो H से लिख लेते हैं, या फिर ग्रीन ही लिख लेते हैं, हरा का ग्रीन होता है इंग्लिश, तो ग्रीन लिख लेते हैं। तीसरा क्या है, गुलाबी है तो गुलाबी का पिंक कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तीनों हमारा दिया हुआ है। आगे क्या बोला है, किसका, लाल रंग के टोकन, मतलब लाल मतलब रेड का टोकन, और रेड का टोकन और हरा का टोकन, ग्रीन के टोकन का जो अनुपात है वो 5:12 है। मतलब इस दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हमारा 5:,
5:12 दिया हुआ है। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसको पहले साइड कर लेना है, ठीक है। अब आगे जो हमको बोला है उस पर फोकस करते हैं। क्या है देखिएगा, आगे जो बोला है, जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों से, गुलाबी और लाल का दिया है, गुलाबी यहाँ पे है, लाल यहाँ पे, दोनों अलग अलग है। तो गुलाबी और लाल को पहले क्या करते हैं, साथ लिखने का कोशिश करते हैं। ये गुलाबी और लाल को यहाँ करते, आजा गुलाबी, हाँ गुलाबी और लाल किसका, गुलाबी का अनुपात मतलब पिंक का अनुपात का, और रेड के अनुपात, गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों से, गुलाबी टोकन का लाल टोकनों से जो अनुपात है वो 7:15 है। कितना है यहाँ पे, 7:15। देखिए यही है, यहाँ पे R हमारा 15 है, ठीक है। अब देखिए यही क्वेश्चन है, ये तो हमारा लिख दिए सब चीज़ सजा के, यही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में जो R का रेशियो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, गलत बात है ना। तो दोनों को हमको बराबर कर लेना है। तो 3 से गुना करेंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा, जब एकरा में 3 से गुना किया तो मान चेंज हो जाएगा, उसके लिए हमको इसमें भी 3 से गुना करने का पड़ेगा। तो कर लेते हैं, कितना जगह 7:5 दिया 15 है, पी का मान दोनों जगह 15 ही होगा, अनुपात 12 दिया 36, कुछ कटेगा नहीं कटेगा। क्वेश्चन पूछा क्या है, तो हरे टोकन का गुलाबी टोकन से, हरा टोकन मतलब ग्रीन का गुलाबी टोकन पिंक से अनुपात क्या होगा। तो ग्रीन का पिंक से, ग्रीन का कितना है, ग्रीन का हमारा 15 अनुपात में है, और 15 ही है ना, 15 12 5 5 5 5 दिए 15, ठीक है। पूछा कि इसका हरा टोकन मतलब, अरे हरा टोकन पहले पूछा है भाई यार, हरा टोकन का, तो हरा टोकन का जो हमारा अनुपात है कितना है, 36 है, तो 36, ठीक है, अनुपात, अबे यार 36 अनुपात, पिंक टोकन का कितना मान है, तो पिंक का जो मान हमारा है कितना, 7 है, तो पिंक का हमारा 7 है। तो इसी दोनों का अनुपात पूछा है कि ग्रीन और पिंक का जो अनुपात है वो कितना होगा। तो 37:7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। किस में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।